कितने आदमी है जो सुपौल में अपना कमा के खाते हैं और उसके बाद पढ़ाई करते हैं? है ऐसा कोई आदमी यहाँ पर? कोई नहीं। कड़वा बात थोड़ा सा जो है ना, सच्चा बात थोड़ा कड़वा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी है सब माँ बाप के कमाए हुए हमको मिलता है, लेकिन आपको समय का जो हमको मिला हुआ है वो तो पैसा आपको तो देना नहीं पड़ता है कि फिर जब 4 रुपया दे दिए तो 2 घंटा समय हमको मिल गया। यदि ऐसा रहता तो हमको लगता है कि बहुत कुछ खरीद ले रहा था हम लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। समय अभी हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस दिन समय बीत जाता है उस दिन हमको पता चलता है काश इस समय में हम ये कर लिए रहते तो आज हमको इस तरह का हालात नहीं होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सही में आप एक सप्ताह में यदि पढ़ाई करते हैं तो आप 24 घंटा इंटू 7 करिए, कितना दिन हो गया, उसमें कितना आपने यूज किया, कितना कहाँ लगाया। लिखने का तो आपके पास समय ही नहीं है। उतना यदि आपके पास लिखने का समय रहता तो हमको नहीं लगता है कि आप एक नौकरी के लिए इतना बाप बाप चिल्लाना पड़ता है हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। जिसको नौकरी नहीं लगे ना बार बार बोलते हैं कि मेरे शरण में आ जाएगा, 25,000 का नौकरी रखा हुआ है, लेकिन गधा को नौकरी हम नहीं देते हैं, इंसान को देते हैं कि जो सही में इंसान है। हमको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्वालिटी नहीं है। भगवान हमको ऐसा नहीं था, लेकिन जब गायत्री परिवार से जुड़े तो गुरु जी ने कुछ धीरे धीरे क्वालिटी डेवलप करके बेटा थोड़ा सा इंसान को पहचानना सीखो। कब गिरगिट की तरह अपना चेंज करेगा रूप आपको पता भी नहीं चलेगा और हमको भी लेकर डूब जाएगा अभी। तो इसलिए आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सप्ताह भर का ना आपके पास कोई समय का कोई हिसाब है, न रुपया का कोई हिसाब है, और पढ़ाई लिखाई तो जो है आपको पता ही है। क्यों नहीं आपके पास हिसाब है? इसलिए हिसाब है कि गार्जियन ने कभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं। पैदा कर दिया, एक ठो मास्टर साहब को खरीद लिया, वहां पर डेली किताब लो और उसके बाद बस्ता का इस पे लो और जाओ वहां पर डेली आना जाना, बस इतना है। बचपन से इतना ही सिखाया है, इसके सिवा माँ बाप कुछ तो सिखाया ही नहीं है। माँ बाप का भी गलती बहुत जगह अपना। अभी के समय में जो बच्चा बिगड़ रहा है उसमें 90% योगदान उसके माता जी का है और 10% उसके पिताजी का है, क्योंकि बच्चा का पहला शिक्षक उसका माँ ही होता है। जैसा माँ रहेगा उससे उसका बच्चा बनेगा। लेकिन बहुत ही कम ऐसे बच्चा होता है कि जिसका माँ अनपढ़ गवार है उसका बेटा जो है बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे होता है। जैसे जितने महापुरुष को देख लीजिए, जितने भी महापुरुष है उसका माता जी ज्यादा धनी सुखी संपन्न नहीं थे, लेकिन वो अपने परिवार में अपने बच्चे के लिए जब भगवान से प्रार्थना करते थे तो वो इस तरह भावपूर्ण करते थे अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, कि वो सुन करके हमको लगता मन मुक्त हो जाता था। लेकिन अभी बताए कि आपके घर में कितने ऐसे माता पिता है जो बच्चा सुबह उठता है उसको गोदी में लेकर के अपने गुरु जो भी भगवान को मानता है, चाहे आप किसी को मानिए, हनुमान जी हो, चाहे आपका दुर्गा जी हो, चाहे सरस्वती जी हो, चाहे आपका संतोषी माता हो, जितने भी देवी देवता है, बच्चा उठा गोदी में लेकर के भगवान के पास जाए और उससे कहे बेटा कि आज जो भी जिंदगी मिला है इस भगवान की कृपा से ही मिला है, इसको बारंबार प्रणाम करो। हो सकता है कि तुम बेड पर रात में सोया और यदि भगवान का कृपा नहीं रहता तो तुम उसी बेड पे रह जाता। ऐसा कितना घर में होता है, बेटा सुतले था, सुतले सुतले चल गया। ऐसा देखे हैं कभी, सुने आप लोग? ये यदि सुने हैं तो आपको पता होगा कि मंदिर में जितने भी पूजगरी आते हैं, जितने भी पूजा करने वाले आते हैं, आप हमको बता दीजिए कि जब भगवान खुश होता है तो भगवान क्या देता है? बताइए आप लोग, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट युवा है, बताइए भगवान जब खुश होता है तो क्या देता है इंसान को? रसगुल्ला दे देता है, गर्लफ्रेंड ला के दे देगा, बॉयफ्रेंड ला के दे देगा, पैसा ला के दे देगा, महल बना देगा। आपको अभी भगवान को जो है ना लॉलीपॉप समझ लिया है। अब मंदिर के जो पूजगरी सब है वो अपने आप को तिस्मार खान समझता है। दुगो मंत्र आने गया कि पूरा पंडिताई करना स्टार्ट। ये पंडिताई कोई काम का नहीं है। हमारे गुरुजी ऐसा पंडिताई सिखाया ही नहीं। गुरुजी जबकि पंडित के कुल खानदान में पैदा लिए, लेकिन बोला बेटा हम पैदाइश पंडित नहीं है, हम कर्म से अपने पंडित को दिखाएंगे कैसे पंडित बना जाता है, कैसे ब्राह्मण का रूप लिया जाता है और कैसे ब्राह्मण का जो है ना क्रियाकलाप होता है कि आचरण तो हम आपको बताएंगे। और उसने 1 साल नहीं 24 साल तक अपने जीवन को ब्राह्मण की तरह जिया और जी करके एक्सपेरिमेंट किया। इतना तो यहाँ पर जितने बैठे मैक्सिमम को उम्र 24 साल नहीं है, और 24 साल तक एक रोटी, जौ का रोटी और छाछ पी करके अपने जीवन में इतना प्रैक्टिकल किया, इतना प्रैक्टिकल किया, पग पग पल पल क्षण क्षण उसने यूज करके हमको आपको इतना सुलभ बना दिया। और उसका चेला जिसके थाली में खाता है उसी पे चाकू भोगता है और कहते हैं कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं। लानत है ऐसे गायत्री परिवार से जुड़ना, नहीं जुड़ते तो अच्छा रहता।
हमको यहाँ पर 2 ही भाई का जरूरत है, ज्यादा का जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा था क्या, काम नहीं चल रहा है क्या? बहुत सारे भाई कहते हैं हम जाते तो मेरा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा पढ़ाई फ्री हो जाता है। कर लीजिए पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप करके 2 साल 4 साल देख लीजिए। यदि गुरु के काम करने से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, यदि गुरु के कार्य करने से आपका कैरियर बर्बाद होता है, यदि गुरु के कार्य करने से आपका परिवार का टेंशन यदि बढ़ जाता है, तो भगवान करे आपके जिंदगी में और तबाही आ जाए। थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन जो सही है वो आपको सुनना पड़ेगा। और आपको यदि सही में गुरु से प्यार किए हैं, यदि आपको लगेगा ना कि यहाँ पर कोई हमको देखने वाला नहीं है, जो माता पिता आपको पैदा किया है ना, एक ऐसा परिस्थिति, एक ऐसा क्षण आता है कि माँ बाप भी हाथ जोड़ लेता है, भगवान आप ही दीजिएगा, अब हमारे बस की नहीं है। लेकिन सही में गुरु से आप जुड़े हैं और गुरु का मतलब आपने समझा और गुरु को स्वरूप को आपने जाना है, तो हमको लगता है कि माँ बाप भले पैदा कर देते हैं, लेकिन यदि सही में किसी के ऊपर गुरु का कृपा तभी होता है जब आपका एक जब नहीं कितना वर्षों का किया हुआ माँ बाप का वो पुण्य, वो तपस्या और वो आपका याचना, तब जाकर के आपके जीवन में थोड़ा 1%, आधा परसेंट, 1.1%, तब आपके जीवन में जब आता है तो वही 0.1% आपका माँ का और आपका और आपके पूर्ण जन्म का जो कुछ प्रारब्ध काट करके आपने जिया है, फिर वो धीरे धीरे जब मनुष्य तन मिलता है ना, तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं। और वो तभी मिलेगा कि जिससे भी आप प्यार करते हैं। प्यार करना खराब बात नहीं है, प्यार को हमने इतना हद तक गिरा दिया है ना। प्यार का मतलब एक ही चीज होता है कि लड़का लड़की को प्यार हो गया, लेके रोड पे घूमो, हंसी मजाक करो, मोबाइल पे लगे हो मुन्ना भाई की तरह, उसके बाद यही प्यार है। इसके सिवा कुछ प्यार है कहाँ है? प्यार एक ही चीज है कि लड़का लड़की, इसके बाद कोई नहीं। यदि सही में आपको प्यार सीखना है और प्यार को जानना है, तो हम बहुत बड़ा संत नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, बहुत बड़ा याचक नहीं है, बहुत बड़ा पंडित नहीं है। हमने गायत्री परिवार में हमको 2015 से जुड़ करके अभी तक अपने जीवन में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए, एक दो ने हजारों एक्सपेरिमेंट जीवन में किए। जब सब छोड़ दिया, बोले ना कि माँ बाप भी छोड़ दिया था, 4 साल आप तैयारी कर रहे हैं ना, जब 4 साल 5 साल हो जाएगा, माँ बाप कहेगा बेटा देख ले, अपना जो करना है कर ले, अब घर में उतना क्षमता है नहीं। और सुपौल में खास करके 99% युवा का ये हाल है, जिसका घर का हालत इतना खराब है, इतना खराब है कि घर पर जब कभी जाने का मौका मिलता है तो सही से उसका ऊपर में छत नहीं है, खाने के लिए बढ़िया सा खाना नहीं है, बैठने के लिए अच्छा सा बेड नहीं है, और यहाँ पर आकर के हीरोबाजी करता है कि भैया हाँ बाबूजी कमाई पर यहाँ पर हीरो बने हैं। इधर बहने लोग भी बाबूजी के कमाई पर यहाँ पर देखते हैं कि सच धज के तैयार रहते हैं। धजिए खूब बढ़िया से करिए, जब समय आएगा तो आपको वही समय आपसे हिसाब लेगा कि सुपौल में जो 4 साल दिया गया था, वो 4 साल आपने किया क्या, कहाँ कहाँ खर्च किया। तो थोड़ा प्यार में, थोड़ा हंसी में, थोड़ा गांजा पीने में, थोड़ा सा लड़कीबाजी करने में, थोड़ा सिगरेट पीने में, थोड़ा सा इधर मुर्गा खाने में, थोड़ा मछली खाने में, थोड़ा सूतने में, थोड़ा उल्टा पुल्टा करने में, थोड़ा तिकड़मबाजी करने में, यही सब करके हमने 4 साल गुजार दिया। और जब आपको 4 साल जब याद आएगा पिछला, और जिस दिन आपका परिवार का कोई सदस्य का ऐसा समस्या आ जाए और पैसा पॉकेट में नहीं रहेगा, आपका आंसू कहां से निकलेगा पता है? आंख से नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा और ठेंगुना से निकलेगा। और पूछने वाला भी किसी को पता नहीं चलेगा, और दर्द भी आपको किसी को बता नहीं पाइएगा कि ये दर्द होता क्या है। अभी जब अपने भाई को यहाँ सिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उसको बहुत मायावी दुनिया में जी रहा है। अरे भैया ये हमको अभी करने का समय नहीं, हटाओ छोड़ो। जब हम लोग देखते हैं कि नुक्कड़ सभा के लिए कॉल करते हैं बैठ करके, तो फोन भी नहीं उठाता है। हम तो समझ रहे हैं मत आइए आप यहाँ पर, आप लेकिन पढ़िए, लेकिन आपके पर्सनालिटी से एक गांजा पीने वाला जब 4 को तैयार कर लेता है, जब आप भी सही में पढ़ाई करते हैं, तो आपके अच्छा 4 को दोस्त क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि आप भी गजेरी, आपका दोस्त भी गजेरी, आप भी लबुआ, आपका दोस्त भी लबुआ, आप भी टाइम पास पढ़ाए, आपका दोस्त को टाइम पास पढ़ाए। यही है हमारा भी युवा का हाल। इस फील्ड में देखिए, हमको लगता है कि इसमें से सब उठ के आ जाए तो यहाँ पर हजार बैठने का जगह रहेगा। जितने भी क्रिकेटर खेलने वाला है उनसे पूछिएगा, खेल लीजिए, बढ़िया खेलना कोई खराब बात नहीं है। आपको यदि क्रिकेट में ही जाना है तो बढ़िया कोई भी काम करना है बढ़िया से करिए, टाइम पास मत करिए। यदि आपको लगता है कि हम भी सूर्यवंशी 16 साल 15 साल में बन जाए, तो आप जी जान लगा दीजिए। लेकिन वहां भी आप जाते हैं, पता चल देगा मारे ऊपर का छक्का, पता चला बोल्डे हो गए, कहीं रहे ही नहीं। तो आपको गायत्री परिवार बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन अभी आपका पात्रता उतना नहीं है। आपका पात्रता क्या है कि कहां पर हमको एक टाइम पे खाना मिल जाए,
कहाँ से वो बढ़िया सा नंबर मिल जाए, कोई दोस्त का गाड़ी मिल जाए, और उसके बाद घर में खा करके पड़े रहना है। और जब टाइम बचे तो थोड़ा सा हाय हेलो कर लेना है, कान को अच्छा सा बातें सुना देंगे, कहीं से अच्छा सा भोजन का इंतजाम हो जाए। यही कर करके आज निकल गया, कल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया, और फिर पता चला बेरोजगार थे। अब बेरोजगार का टैग लगा करके सुपौल से फिर चल दिए। यदि ऐसा करना है तो बड़ा दर्द पीड़ा होता है। आपको भले नहीं होता, भगवान जाने, लेकिन हमको इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है कि जब आप गायत्री जपिएगा ना, तो गायत्री जपने से होता क्या क्या है वो आपको बता दें। अभी पहले सबसे पहले पूछे आपको कि आपके पास लेखा जोखा समय का क्या है, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन आपको बता दें कि हम जॉब भी करते हैं, उसके बाद यहाँ करके समय भी देते हैं, घर परिवार को भी देखते हैं, और भी एक जगह का टेंशन है, 3 जिला को देखना बड़ा टफ है अभी के समय में। और उसमें से एक एक पागल से मुलाकात होता है, और ऐसा ऐसा पागल मुंह से मुलाकात होता है जो अपने पॉकेट में बंदूक लेके चलता है। अभी तो बंदूक खिलौना हो गया, खास करके आप मधेपुरा सहरसा में जब जाइएगा तो वहां पर छोटा छोटा बात के लिए इतना भयंकर गाली बकता है, और ऐसा आपसे मिसबिहेव करेगा कि आपको देख करके लगेगा कि सब कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन वहां पर हमारा पढ़ाई कोई काम की नहीं है। यदि पढ़ाई वाला दिमाग वहां पर लगाएंगे तो हमको लगता है वही मार्ग सुधा देगा। वहां पर काम करता है गायत्री मंत्र और जापी, कैसे उससे हमको बचना है और कैसे अपना उसको बनाना है। और ये बनाने के लिए आपका कोई ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। जब आप गायत्री मंत्र आप जपेंगे तो आपका कहां न कहां से ऐसा विचार आ जाएगा, कहां न कहां से आपका ऐसा आइडिया आ जाएगा, कोई न कोई आपको पुशअप करने वाला मिल जाएगा। बेटा ये थोड़ा सा लगता है ना कि मुडियल टाइप का है, इसको जो है उन्हीं के लैंग्वेज में उन्हीं से प्यार करते हुए उनसे काम ले लेना है। एक तो लड़का है जो कि आपको झलारी का नाम सुने, मधेपुरा में पड़ता है, आप लोग कभी पता नहीं, उदा किशनगंज का नाम सुने होंगे आप लोग। तो वहां पर एक लड़का है जो हमारे अंदर काम करता है, उसको बोले कि सर हमने 4 साल से डेयरी में काम किया, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है और खूब गाली बक रहा है, और वो पॉकेट में बंदूक गोली लेकर के और सीधे निकाल करके कह रहा है कि यदि ज्यादा बोलेगा तो यही सुता देंगे। हम बोले आपका जो इच्छा प्रभु, आपका जो मन होता है कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे मारने से आपको पैसा मिल जाए तो मार दीजिए। कह रहा है कि सर ऐसे कैसे मार देंगे आपको, ये हम बोले क्या करने में आपको खुशी मिलेगा, जो करने में खुशी मिलेगा आप वही मेरे साथ कीजिए। कह रहे नहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आप अभी नया नया आए ना, अभी आपको आइडिया नहीं है। हम बोले नया ही कुछ यहाँ करके दिखाएगा। और वो लड़का अभी के डेट में हमारा ऐसा शुभ चिंतक हो गया है, ऐसा शुभ चिंतक हो गया है, जब भी वहां जाते हैं हमसे 10 साल सीनियर है, पैर पकड़ के ऐसा प्रणाम करते हैं, सर आज आपसे जो मिले ना, जिस दिन आप जो बोले थे कि हमको मार के खुशी मिलता है कर लीजिए, वो वर्ड हमको चेंज कर दिया। अब बताइए उसको हम क्या किए तो कुछ नहीं, बस आपको बोले कि भैया आपको मार के खुशी मिलता है तो आप हमको मार दीजिए। ऐसे ही बुद्ध भी एक टाइम बोला था, कहां पर पता है, जब वो जंगल में जा रहे थे तो उनके माँ बोला आए बुद्ध आए, ये बाबा जी कौन सी तो बोला रुक जा, तो वही बोला हम तो रुके ही हैं, तू कब तक रुकेगा। और वही उसको जिंदगी को चेंज कर दिया है। तो ये आपका गायत्री मंत्र कब आपको क्या करके दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद ये जब आपका शादी होगा है, शादी होने के बाद आपका रियल लाइफ जिंदगी स्टार्ट होता है। अभी तो ललपप्पा वाला लाइफ है आपका है, ललपप्पा वाला लाइफ में करते क्या है कि थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ लिए, थोड़ा सा खाना हुआ तो खा लिए, थोड़ा सोतना हुआ सोच लिए, थोड़ा घूमना हुआ घूम लिए, बस इतना ही करके अपना जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन जब शादी होगा ना तो आपका पत्नी जैसा आपका लक्षण कर्म है, भगवान उससे लाख गुना आपको खोज के दे देगी। हमने देखे हैं जिंदगी में, वही आपको बता रहे। यदि आप एक नंबर के लड़की बाज है तो आपका पत्नी 20 गुना एक्सपर्ट आपके पास आएगी शादी होकर के। आप देख लीजिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, आपका कर्म आपको दिन फल देगा। यदि इनको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट खान है, बहुत अपने आप में से बढ़िया रहा है, हमको तो एक पर एक लाइन देने वाला है, हमको कौन यहाँ पर कोई कहने वाला है, ऐसा लफुआ उसको से शादी होगा, ऐसा लफुआ से कि उनको 1 साल जाते जाते नरक का जिंदगी नहीं बन गया तो आप कहिएगा कि जो हमने 4 साल में जितना जवानी का रूप रेखा रंग में हमने दिखाया था सुपौल में, सारा आज हमको भोगना पड़ रहा है। वो अपना घर का कहानी बताते हैं। हमारे घर का एक मेरी बहन भतीजी है, उसको हमने बोला पढ़ लो, लेकिन उनको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा था। बोला कि अंकल जी पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमसे नहीं बोलता था डर के मारे, अंकल जी हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत कोशिश की, हम सारा फैसिलिटी दिए, गायत्री मंत्र जपाए। कभी कभी होता है ना कि आपका इतना न किया हुआ कर्म आपके पास रहता है कि आपको कभी अच्छा बनने ही नहीं देगा है, हमेशा आपसे उल्टा पुल्टा कराएगा, कभी ये काम कभी वो काम। आप चाहेंगे कि हम अच्छा बने लेकिन आपको बनने नहीं देगा है,
क्योंकि गायत्री मंत्र उतना जल्दी चमत्कार नहीं दिखाता है। और जब गुरु का सानिध्य हमेशा आप रटते 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 गायत्री मंत्र यदि आप करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा, गुरु का जब अनुदान वरदान आप पर बरसेगा तो कभी कभी 24 घंटा में 2 मिनट का याद आएगा कि गुरु जी हमको कुछ बोल रहा है, उसको कुछ करना चाहिए। कभी काल अचानक ऐसा आएगा, वो भी आपको पता ही नहीं चलेगा। वो पता आपको धीरे 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 जब आप बहुत ही हताश निराश जब होंगे और जब आप चिंतित होकर कोई सहारा नहीं है, तब कहेगा बेटा थोड़ा सा उठ जा, थोड़ा सा उठ जा। ऐसे कर करके आपको जगाएगा। अब फिर भी आपको नहीं जगने देगा। आपका किया हुआ जो कर्म है, कुकर्म जो है, आपको नहीं जगने देगा, आपको अच्छा नहीं बनने देगा, आपको हमेशा निगेटिव में ले जाएगा, हमेशा आपको गंदगी में फंसा कर रखेगा कि आपने जो कर्म किया है उसका फल अभी आपको भोगना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे जब गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपको धीरे धीरे निखारता है गाय। तो उसको हमने बोला कि अंकल जी देखते हैं पढ़ाई करेंगे, और हमसे झूठ बोल बोल करके अभी बता दे, जब शादी हुआ ऐसा उसका सासू मिल गई है कि एक एक मिनट का हिसाब उससे लेती है, एक एक मिनट का। कोई न कोई परिवार में तो मिल जाएगा। अब जब रोती है तो कहते हैं अंकल जी आपका बात यदि हम मान लिए रहते और हम पढ़ाई करके अपने पैर पे यदि खड़ा रहते तो आज इस घर में इतना ताना नहीं सुनते। इस घर में आज हमको जब खाने बैठते हैं तो 4 गो बात सुनते हैं, उसके बाद खाना मिलता है। हम बोले बेटी उस दिन आपको बहुत हमने सिखाया था, बहुत आपसे मोहब्बत करते थे, तुम्हारा पिताजी जी ने हमको पढ़ाया था, उसी का हम था कि हम तुमको चाहते थे अच्छा बनाए, लेकिन तूने मेरा बात को माना ही नहीं है। तुम्हारा ऐसा किया हुआ कर्म था कि तुमको अच्छा बनने ही नहीं दिया। लेकिन अभी जो शादी हुआ है ऐसा हाल है कि जब डॉक्टर के पास जाता है 6000 का बिल बनता है ना, तो 6 दिन उसका सासू जो है उलन देती है, घूट घूट के मरती है। तो अभी आपको ये सब पता नहीं चलेगा, कोई बताने वाला ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको पता चलेगा ना, जैसे वो रो रही है वैसे आप भी रोइएगा और ये लोग भी रोएगी। अभी संभलने का समय है, संभल जाइए। फ्री में ज्ञान मिलता है ना, तो आपको अभी कोई अंदर जाता ही नहीं है। बहुत दर्द होता है जब गायत्री जपेंगे ना, तब बेचैन हो जाता है लोग। ये जब भगवान खुश होता है तो आपको चैन से सोने नहीं देगा। कल दिन भर मेरा मीटिंग था, लेकिन भाई साहब बोले थे कोई कारणवश हम नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे भाई पर भरोसा नहीं था कि हमारा नुक्कड़ सभा होगा कि शिवम भैया चले गए थे एग्जाम देने, लेकिन फिर भी जैसे बेड पर सोते पता नहीं क्या हुआ, नेवा लगता है कि मार है चापटिए, उठ बेटा उठ, जल्दी उठ, जाओ वहां पर, जल्दी जा, वहां पर आप शायद स्टॉल लगा, नुक्कड़ सभा करिए। और पूरा शरीर थका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया नहीं हो गया। हम कपड़ा चेंज किए, भागे भागे यहाँ पर, तब तक देख रहे हैं कि यहाँ पर शशिकांत भैया भी आ गए थे। फिर लिए करके जब गए वहां पर, जाने के बाद लगा कि चलो 2-4 भाई हो गया। और उसके बाद फिर एनर्जेटिक इतना हो गए, फिर 7:30-8 बजे तक काम किए, फिर गए आराम से खाए, रात भर पूरा नींद हुआ। जब सुबह 4:40 बोले बेटा उठ जा, अब तुमको फिर अपना काम करना है। आपको तो अपना लेटिंग उटिंग भी आप साफ नहीं करता, आपका रूम का जो हालात है वो तो हमको पता है, उसी में साला जा के महका के छोड़ ले है। लेकिन आप हमारे रूम पे आकर के देखिए, यदि आपको स्वर्ग जैसा रूम नहीं लगेगा और आपको ऐसा वाइब्रेशन नहीं दिखेगा, तो आपको पता चलेगा सही में किसी के रूम में घुसे है। जा करके देख लीजिए। हम भी वही गायत्री को जपते हैं, गुरुजी का अनुदान वरदान जो मिला है वही आपको बताते हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक छोटा भाई का निवेदन है, थोड़ा सा सुधर जाइए और अपने माँ बाप को ठगिए मत। यदि ठगिएगा तो माँ बाप तो क्षमा कर देगा, लेकिन ऊपर वाला का जब मार पड़ेगा ना, तो ये दर्द किसी को आप नहीं बता पाइएगा। बहुत पीड़ा होता है जब हमारे गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद हमारे भाई सब न पढ़ाई में मन लगता है, न घर परिवार को टेंशन उसको दिखता है, और न अपने कैरियर को, जवानी को बचा पाते हैं। और न जाने कौन सा दोस्त के संगति में, कौन सा गर्लफ्रेंड के चक्कर में, कौन सा बॉयफ्रेंड के चक्कर में आप अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और इसमें आपको भी मजा आ रहा है। आपसे निवेदन है, एक छोटा भाई का आग्रह है, बात मान लीजिए, सुधर जाइए। और आपको